दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, अभी काल चक्र का अंतिम युग कलयुग चल रहा है। भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार वर्णन किया था। एक ऐसा युग जहाँ धर्म एक पाँव पर खड़ा है, जहाँ ज्ञान है लेकिन विवेक नहीं, जहाँ शक्ति है पर शांति नहीं। क्या हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसे स्वयं भगवान ने सबसे कठिन बताया था? यह है कलयुग जहाँ हम जी रहे हैं। शायद अंधकार का युग, लेकिन शायद मोक्ष का भी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कलयुग का जन्म कैसे हुआ, इसके लक्षण क्या है, इसका समाज और मानव मन पर क्या असर पड़ा है, और क्या इसमें भी कोई रोशनी की किरण छिपी है, या फिर ये सिर्फ एक युग नहीं, ये हमारी आज की तस्वीर है। दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, साथ ही सब्सक्राइब जरूर करना। श्रीमद् भागवत पुराण में कलयुग के बारे में बहुत सारी श्लोक है। उनमें से एक, ततश्चानु दिनम धर्म सत्यम शोचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्षत्यायुर्बलम स्मृति। इसके बाद धर्म, सत्य, स्वच्छता, क्षमा और दया दिन प्रतिदिन क्षय होती जाएगी। समय के साथ ही हे राजा, बल, आयु और स्मृति भी घटती जाएगी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के मन में अनेक प्रश्न थे। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, अब धर्म कैसे बचेगा? जब हमारे बाद ये युग बदलेगा तब क्या होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, अब सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा। यह अंधकार से भरा होगा। लोग धर्म से दूर हो जाएंगे, झूठ बोलना सामान्य होगा, धन ही धर्म बन जाएगा और अधर्म विजयी प्रतीत होगा। हमें बहुत सारे शास्त्रों में कलयुग के लक्षणों का उल्लेख मिलते हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण ने भी स्पष्ट किए हैं। जैसे माता पिता की सेवा करना ही दुर्लभ होगा। लोग धर्म का दिखावा करेंगे लेकिन भीतर से भ्रष्ट होंगे। धन के लिए भाई भाई का शत्रु बनेगा। गुरु का आदर केवल शब्दों में होगा, हृदय से नहीं। पवित्र नदियाँ दूषित होंगी, वृक्षों का सम्मान नहीं रहेगा। न्याय बिकेगा और नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे। भगवान कहते हैं, कलयुग में शरीर का सुख ही जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, लेकिन उसी कलयुग में मोक्ष भी सबसे सरल होगा। अर्जुन ने भी भगवान से पूछा, क्या उस युग में कोई अच्छाई नहीं बचेगी? तो श्री कृष्ण बोले, कलयुग में नाम स्मरण सबसे बड़ा तप होगा। जो सिर्फ नारायण का नाम भी श्रद्धा से लेगा, वो मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। इस युग में बाहरी दिखावा ज्यादा होगा, लेकिन जो भीतर से शुद्ध होगा वही सच्चा साधक कहलाएगा। झूठ, छल और कपट हर तरफ होंगे, लेकिन जो व्यक्ति संयम, सत्य और दया का पालन करेगा वो इस अंधकार में दीपक बन जाएगा। भगवान आगे कहते हैं, जब कलयुग का अंत निकट होगा तब अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और तब मैं अर्थात भगवान पुनः अवतार लेंगे कल्कि के रूप में। घोड़े पर सवार होकर भगवान पृथ्वी को पापियों से मुक्त करेंगे। पांडवों ने श्री कृष्ण के इन वचनों को गहराई से आत्मसात किया, और आज जब हम कलयुग के भीतर जी रहे हैं, हमें याद रखना चाहिए, हर युग अपने साथ एक परीक्षा लाता है और हर इंसान के भीतर श्री कृष्ण का अंश है जो उसे रास्ता दिखा सकता है। यह युग चाहे जितना अंधकारमय हो, लेकिन एक दीपक, एक विचार, एक नाम स्मरण पूरे संसार को बदल सकता है। कलयुग वो युग है जहाँ एक तरफ पतन का द्वार है तो दूसरी तरफ मोक्ष का मार्ग भी खुला है। ये युग हमारी परीक्षा ले रहा है, हर दिन, हर विकल्प में। क्या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बनना चाहेंगे
जो अंधकार की ओर जा रही है, या आप उन थोड़े से लोगों में होंगे जो प्रकाश की ओर चल पड़े हैं। कलयुग सबको तोड़ेगा, पर अगर हम सब चाहें तो यही युग हम सभी को ईश्वर से जोड़ भी सकता है। आपका चयन, आपकी चेतना, आपकी दिशा तय करेगी आप क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।